टोक्यो ओलंपिक के 14वें दिन भारत को हॉकी और कुश्ती में सफलता मिली है। रेसलर रवि दहिया ने भारत के खाते में एक और मेडल ला दिया है। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। भारत के एक और रेसलर दीपक पुनिया के पास कांस्य पदक जीतने का मौका था, लेकिन वो आखिरी 10 सेकंड में की गई गलतियों के कारण उससे चूक गए। वहीं भारत के खाते में अब तक 5 मेडल हैं। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद कांस्य पदक को अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप्तान मनप्रीत सिंह, मुख्य कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को फोन करके बधाई दी। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल को कम करने के लिए गुरुवार को दोनों राज्यों के मंत्रियों की अहम बैठक हुई। मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुई इस बैठक में दोनों राज्य बातचीत और सौहार्दपूर्ण तरीके से सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हुए। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि मिजोरम की यात्रा नहीं करने के संबंध में पहले जारी परामर्श को असम वापस लेगा। पेगासस जासूसी मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी और अगली तारीख 10 अगस्त तय कर दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर खबरें सही हैं तो आरोप बेहद गंभीर है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से ये भी पूछा कि क्या आपके पास जासूसी का कोई सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास में 5 अगस्त की तारीख वर्षों तक याद रखेगा। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई थी। पिछले साल राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी और इस साल हॉकी में भारतीय टीम को 4 दशक बाद मेडल मिला है। भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बड़ी कीमतों और पेगासस जासूसी के खिलाफ गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। साथ ही पेगासस जासूसी पर भी मोदी सरकार को घेरा। कश्मीर घाटी में भी जहां बीजेपी नेता जश्न मना रहे हैं, वहीं पीडीपी काला दिवस मना रही हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अनुच्छेद 370 की दूसरी वर्षगांठ के दिन श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। पीडीपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये हमारे अपमान की बरसी है। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी मुख्यालय से एक मार्च निकाला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी है। इसके लिए लखनऊ में उन्होंने साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान अखिलेश ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम अब तक 350 कहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हो सकता है कि हमें 400 सीटें मिल जाएं। हरियाणा में अब जमीन की अदला बदली पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए अब केवल 5,000 रुपए देने होंगे। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। वहीं हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में हरियाणा के दोनों खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए और ग्रुप बी की नौकरी देने का फैसला लिया गया। रिकॉर्ड स्तर पर खुलने के बाद गुरुवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को सेंसेक्स 123 अंकों की तेजी के साथ 54,493 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ 16,295 के स्तर पर बंद हुआ।